टंकी डर रही है नीचे से, यंकी है वो देख। ये वाटर टैंक है। आराम से सब जा रहे हैं बस। बजरंगबली बोल तुलसी बाबा की जय। जो बल्ली हो क्या बना हुआ है बुद्ध भाई। आराम से चल बेटे कोई बात पूरा बना, पूरा आगे से बनाना ऐसे धीरे धीरे चलाना बहुत। धीरे धीरे। आज है 9 तारीख वीरवार। हम जा रहे हैं अपनी पूजा लगाने के लिए तुलसी बाबा की, महापत बाबा की और लुंजी बाबा की। भाई अभी अभी घर से निकले हैं। ये अपनी गली से बाहर निकले हैं। रोड थोड़ा सा ख़राब है, अभी कुछ काम हुआ है यहाँ पे। अब हम आ गए हैं अपने रोड पे, रिंग रोड पे। अभी टाइम हुआ है 2:30 बजे हैं। हम 2:30 बजे निकले हैं घर से, तो देखते हैं कब तक पहुंच पाएंगे। अपनी गाड़ी से हम जा रहे हैं पूजा लगाने के लिए। रोड काफ़ी अब हम आ गए हैं हाईवे पे। भाई जा रहे हैं हम यमुना एक्सप्रेसवे से, जाएंगे आगरा होते हुए चंबल पार। ये बाबा की पूजा लगती है और मैं आपको दिखा दूंगा कि रोड भी कैसा है। रोड भी ऑलमोस्ट ठीक है, बहुत अच्छा रोड है। यमुना एक्सप्रेसवे तो आपको पता ही है कैसा है। ये भी हम हैं यहाँ पे नोएडा में, देखो बहुत अच्छा रोड बना हुआ है। जो लोग अपनी गाड़ी से जाना चाहते हैं पूजा लगाने के लिए, वो लोग अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं। रोड काफ़ी शानदार हैं। देखिए ये आ गया नोएडा। नोएडा के रोड तो बहुत बढ़िया बने ही हैं। हम आपको दिखाते जाएंगे सारा, अपने घर से लेके जहाँ पूजा लगती है वहाँ तक का आपको सब कुछ बताएंगे। अभी तो ये रोड का ही चल रहा है। ये देखो ये आ गया यमुना एक्सप्रेसवे, शुरू हो गया यहाँ से। ये देखिए बड़ा ज़बरदस्त रोड है भाई, लेकिन हमने गाड़ी काफ़ी धीरे ही चलाई है। ज़्यादा तेज़ चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। पूरी फैमिली है मेरी, तो मैंने 80-90 तक चलाई है गाड़ी, ज़्यादा से ज़्यादा 100, बस इससे ऊपर नहीं चलाई मैंने गाड़ी। ये रास्ते में 4 टोल पड़ेंगे आपको हाईवे के, और शायद 1 या 2 टोल पड़ेंगे आपको लोकल एरिया के, तो वो भी आप देख लीजिएगा। मैंने नोट नहीं किया कि कितने पैसे कटे हैं मेरे, बस मैंने फास्टैग रिचार्ज कर दिया था, तो वो मुझे पता नहीं, वो आप देख लेना। लेकिन हाँ कम से कम 5 या 6 टोल लगेंगे आपके। ये हमारा है पहला टोल। भाई टोल देंगे यहाँ से। भाई ड्राइव करते करते सुबह हो गई है। 2:30 बजे हम निकले थे, अब हो गया उजाला। जैसे ही आप टोल पार करेंगे, थोड़ा सा आगे 500 मीटर समथिंग पे आपको खाने पीने के लिए एक अच्छा सा रेस्टोरेंट टाइप का कुछ मिल जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको लेफ़्ट हैंड साइड पे ही मिलेगा खाने पीने के लिए, रेस्ट करने के लिए, उठने बैठने के लिए, और टॉयलेट बाथरूम सब मिल जाएगा। लेकिन आपको व्यू दिखाता हूँ, क्या ज़बरदस्त व्यू है। बड़ी मस्त हवा चल रही है, बड़ा ठंडा ठंडा मौसम लग रहा है, बड़ा शानदार नज़ारा है। ये टोल पार करके हम खड़े हुए हैं, बड़ा खूबसूरत नज़ारा सुबह का। भाई सनराइज़ हो रहा है, देख लो, बड़ा प्यारा लग रहा है यार। व्यू बहुत अच्छा लग रहा है। फ़ोन से शूट किए हुई है वीडियो, तो इतना अच्छा व्यू दिख नहीं रहा है, लेकिन रियल में हम देख रहे हैं तो बड़ा शानदार, बड़ा प्यारा व्यू दिख रहा है यार। उगता हुआ सूरज देखना बहुत कम नसीब होता है यार हमको। हम उठते ही हैं 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे। आज बड़ा प्यारा लग रहा है सूरज उगते हुए हम देख रहे हैं, तो बड़ा सुंदर, बड़ा ज़बरदस्त।
भाई ये आ गए हैं लखनऊ एक्सप्रेस वे पे। भाई ये भी बड़ा प्यारा बना हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है। थोड़ा सा रास्ता हम यहाँ भी इस पे भी चलेंगे। ये हैं चंबल के बियर्ड। ज़्यादा घने बियर्ड नहीं है, लेकिन बियर्ड शुरू हो चुके हैं यहाँ से। ये हम आपको रोड से ही दिखाएंगे, उतर के नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि अभी हमें जाना है, लेट हो रहा है हमें। देखो भाई, मैं आपको बता दूँ, बेशक चंबल पार ये पूजा लगती है, थोड़ा गांव देहात है, लेकिन मैं आपको बता दूँ रोड सारे अच्छे हैं, बिल्कुल क्लियर है। चंबल तक आपको अपनी गाड़ी ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। साफ़ सुथरे रोड हैं, बढ़िया रोड हैं। कोई कहीं कहीं थोड़ा से कंजेस्टेड रोड है, ज़्यादा कंजेस्टेड भी नहीं है, तो आप आराम से अपनी गाड़ी ले जा सकते हैं। बस ये पुल थोड़ा डरावना है, ये डेंजर पुल है भाई। ये पुल बना हुआ है नदी पे, चंबल की नदी पे। इस पुल में ये जो नीचे आपको दिखेंगी टंकियाँ रखी हुई हैं, बड़ी बड़ी टंकियाँ रखी हुई हैं लोहे की, और इसके ऊपर लकड़ी बिछा रखी है। तो और इन लोहे की टंकियों को आपस में बेल्ड किया हुआ है, बेल्डिंग की हुई है, जिससे आपस में इधर उधर हिलते नहीं है, मतलब आगे पीछे नहीं होते। और इसके ऊपर एक लकड़ियों का पुल बना रखा है। देखिए, थोड़ा डरावना तो है, थोड़ा हिलता भी है, लेकिन ज़्यादा बाहरी वाहन नहीं जा सकते इस पर। मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार आराम से जा सकते हैं, लेकिन एक साइड से एक ही वाहन जा सकता है, बड़ा। मतलब गाड़ी अगर यहाँ से भी आ गई और उस तरफ से भी आ गई तो एक को बैक होना पड़ेगा पीछे की तरफ, क्योंकि इतनी जगह नहीं है। एक गाड़ी, एक कार और एक बाइक ही निकल सकती है यहाँ से, बस। अगर दो गाड़ियाँ आपस में एक साथ आ गई तो एक को बैक होना पड़ेगा। अब हम इस रास्ते से जाएंगे। थोड़ा सा ये पुल हिलेगा ज़रूर। ये देखिए, नीचे टंकी दिख रही है आपको, ये बड़ी बड़ी टंकी रखी हुई है नीचे, ये आपस में बेल्डिंग की हुई है। और नदी काफ़ी गहरी है, ये 20 से 30-40 फुट तक गहरी नदी है। ये देखिए, पूरा पुल हिल रहा है। हम यहाँ चल रहे हैं तो पूरा पुल हिल रहा है। थोड़ा डर भी लग रहा है, लेकिन चला लेंगे आराम से। नज़ारा तो काफ़ी सुंदर है और थोड़ा डरावना भी है। अगर आप चाहें तो इस रास्ते को स्किप कर सकते हैं, सीधा हाईवे से भी आप जा सकते हैं, लेकिन हमको रास्ता पता नहीं था। हमें जहाँ जाना था हमने वहाँ उनकी लोकेशन मंगाई और उस लोकेशन के हिसाब से हम गए हैं। तो लोकेशन के हिसाब से हमें यही रास्ता दिखाया है लोकेशन ने, तो हम इसी रास्ते से हम जा रहे हैं। हमें जाना पड़ा क्योंकि लोकेशन ही हमें यहीं की मिली है। मतलब लोकेशन हमें इसी रास्ते से दिखा रही थी, तो हम इसी रास्ते से आ गए। क्या करें, लेकिन अब हम वापस जब आएंगे तो हम इस रास्ते से नहीं आएंगे, हम हाईवे से आएंगे। आप भी चाहें तो आप इस रास्ते को अवॉइड कर सकते हैं, दूसरे पक्के हाईवे को पकड़ सकते हैं। इस रास्ते को अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
इस नदी पे पक्का पुल बनने जा रहा है। देखो पिलर खड़े हुए हैं। आने वाले कुछ सालों में, 1.5-2 सालों में या 3 सालों में ये पक्का पुल बन के तैयार हो जाएगा। फिर यहाँ से आप आसानी से आ सकते हैं। अब हमने वो सब रास्ता पार करके अब आ गए हम गांव में, मतलब जहाँ हमें जाना था। अब वो उसके आसपास आ चुके हैं, बस अब पहुँचने ही वाले हैं। भाई देखो, जहाँ हमें आना था लोकेशन पे वहाँ हम आ चुके हैं। सच में यार, गांव की याद दिला दी, मेरी नानी नाना की घर की याद दिला दी। यहाँ अभी भी लोग कच्चे मकानों में रहते हैं, मिट्टी के मकानों में, जैसे पहले लोग रहते थे। तो मैं इससे आगे का नहीं दिखा पाऊँगा, उनके घर का नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि उनको ऑब्जेक्शन ना हो या उनको अच्छा लगे या ना लगे कि मैं शूटिंग कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं उनके घर का नहीं दिखा पाऊँगा। लेकिन हाँ, मैं आपको आसपास का माहौल ज़रूर दिखाऊँगा। देखो बिल्कुल कच्चा है, कच्चे मकान बने हुए हैं, कुछ पक्के भी हैं। वैसे तो मैं पूजा देने सुबह सुबह जल्दी निकलना था, लेकिन हम लेट हो गए हैं। अब हम निकल रहे हैं नहा धो के, हम फ्रेश होके पूजा देने के लिए तुलसी बाबा की। अब हम तुलसी बाबा की पूजा के लिए निकल रहे हैं। यहाँ से हमने गाड़ी की है, हमने अपनी गाड़ी वहीं छोड़ दी है, क्योंकि यहाँ रास्ता हमें पता नहीं है और कच्चा रास्ता है, मिट्टी का रास्ता है। इसलिए हमने यहीं की एक लोकल गाड़ी हायर की है, बोलेरो, उससे हम जा रहे हैं पूरी फैमिली। भाई यहाँ भी एक नदी है, इसे बोलते हैं कुंवारी नदी। हाँ जी, कुंवारी नदी। ये कुंवारी नदी है, इसमें सिक्का फेंकते हैं और अपनी विश मांग सकते हैं। तो हमने भी किया ऐसा। अब हम आगे बढ़ गए हैं, हम जा रहे हैं तुलसी बाबा जी के यहाँ। रोड अभी तक तो काफ़ी ठीक है, लेकिन आगे चल के कच्चा रास्ता मिलने वाला है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। आप वहाँ ड्राइविंग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है नए ड्राइवर्स के लिए। ये देखिए, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। इससे भी ज़्यादा बेकार रास्ता है आगे, आपको दिखा रहूँगा, मैं सारा रास्ता दिखाऊँगा। और बरसात के टाइम पे तो आप नहीं आना, क्योंकि बारिश के टाइम पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है गाड़ी चलना यहाँ पे, और फंस भी सकती है, पलट भी सकती है। यह रास्ता थोड़ा ख़राब ही है, मैं पूरा दिखा नहीं पाया हूँ। लो भैया, अब आ गए हैं हम तुलसी बाबा जी के टेंपल। ये देखो, ये छोटा सा मंदिर बना हुआ है, ज़्यादा बहुत बड़ा मंदिर नहीं है, थोड़ा मंदिर छोटा सा ही है। और लेकिन लोग बहुत आ रहे हैं पूजा करने के लिए, बहुत भीड़ है। देखिए आप, बाहर जो ये हवन कुंड है, यहाँ पे होती है पूजा। देखिए बाहर हवन कुंड बना रखा है, और तुलसी बाबा जी की जो मूर्ति लगी हुई है, वो लगी हुई है अंदर। देखिए जो वहाँ लिखा हुआ ना, तुलसी बाबा मंदिर सिकरौदा वाले बाबा भी बोला जाता है इनको। तो ये अंदर इनकी मूर्ति है, और ये यहाँ पे पूजा लगती है जोड़े के साथ, हस्बैंड वाइफ की पूजा लगती है यहाँ पे। मतलब जोड़ा होना चाहिए हस्बैंड वाइफ का, बच्चों के साथ तो नहीं लगती, लेकिन हमने देखा तो सिर्फ यही देखा है कि जोड़े के साथ पूजा लगती है हस्बैंड वाइफ की। ये देखो लिखा हुआ है तुलसी बाबा मंदिर सिकरौदा। भाई जब हम यहाँ पहुँचे तो बहुत भीड़ लगी हुई थी, तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ा, क्योंकि हम अपनी बारी का वेट कर रहे थे कि जब हमारी बारी आएगी जब हम पूजा करेंगे। ऐसे बीच में घुस के पूजा करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। हम इंतज़ार करेंगे अपनी बारी का। देखिए हम बैठे हुए हैं यहाँ पे आराम से, और लोगों की पूजा लग रही है लगातार, और अच्छे से पूजा हो रही है, और बहुत मान्यता है यहाँ के लोगों की, और बहुत लोग आते हैं पूजा करने। भाई कंटिन्यू पूजा चल रही है यहाँ पे। आधा घंटा हो गया था हमें बैठे बैठे, तब भी हमारा नंबर काफ़ी देर में आया, और भीड़ लगी हुई थी चारों तरफ। देखिए अब हमारा नंबर आ चुका है, हमारी पूजा चल रही है। हमें कुछ नहीं आता, हमें भी कुछ नहीं पता पूजा के बारे में, लेकिन वहाँ के लोग, जो पंडित जो बैठे होते हैं, जो भगत बैठे होते हैं, वो पूजा करवा देते हैं। देखिए हमें बता रहे हैं, ये आदमी है, ये हमें वाइट कुर्ते पजामे में, ये हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से पूजा करनी है आपको। देखो वो समझा रहे हैं हमें, तो हम पूजा वैसे कर रहे हैं। तो ऐसे घबराने की भी कोई आपको बात नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको कुछ पता नहीं है कि हम पूजा कैसे करेंगे, हमें तो कुछ नहीं पता। तो भाई इतनी नॉलेज आप ले लो किसी से कि भाई कैसे सामान लगना है, क्या क्या सामान लगेगा, कैसे कैसे पूरी सब्ज़ी बनेगी। बाकी जो पूजा की विधि है वो आपके वहीं के लोग बता देंगे। जो जहाँ आप जाएंगे, तुलसी बाबा के यहाँ जाएंगे तो वहाँ लोग होते हैं, भगत बैठे होते हैं, वो पूजा आपकी करवा देंगे। और जहाँ जहाँ भी आप टेंपल पे जाएंगे तो वहाँ लोग होते हैं, वहाँ भगत बैठे होते हैं, तो वो आपको समझा देंगे कि पूजा कैसे लगती है। बस आपको इतना ध्यान करना है कि जो पूड़ी बनती है और श्रृंगार होता है, श्रृंगार भी चढ़ता है वहाँ एक माता के, इनके बगल में एक माता है, वहाँ श्रृंगार चढ़ता है।
देखो भाई शराब भी चढ़ती है यहाँ पे, ये देखो। मैं लास्ट में बता दूंगा आपको कि क्या क्या सामान लगता है, एक बार लास्ट में सब कुछ बता दूंगा मैं आपको। भाई यहाँ श्रृंगार भी चढ़ता है, हंसो और भागो माता है, उनके लिए श्रृंगार ज़रूर लेके जाएं। हम भूल गए थे तो हमने वहाँ पैसे चढ़ा दिए, आप ज़रूर लेके जाना, आप श्रृंगार ज़रूर लेके जाना हंसो और भागो माता के लिए। मैं आपको बता देता हूँ, 2.5 किलो की जो पूड़ी बनती है वो बनती है तुलसी बाबा के लिए, और लुंजी बाबा के लिए भी 2.5 किलो की पूड़ी बनती है। और जो महापत बाबा हैं, बड़बड़ा वाले बाबा हैं जो, समझ गए ना आप। मीठे पुए बनते हैं, पकोड़े नहीं बनते, मीठे पुए बनते हैं। पूड़ी, मीठे पुए, लपसी और बताशे, ये 4 चीज़ तो होती ही होती है जोड़े पे। पूजा होने के बाद आदि पूजा में हमें उठना पड़ता है, और एक बार जो बाबा हैं तुलसी बाबा, इनकी मूर्ति के चारों तरफ घूमना पड़ता है, परिक्रमा देनी पड़ती है हम लोगों को। और परिक्रमा देने के बाद दोबारा हमें आना पड़ता है, वहाँ पूजा में बैठना पड़ता है। पूजा में मतलब परिक्रमा देने के बाद पूजा में थोड़ा सा बैठना पड़ता है, फिर वहाँ से अपने 2 जोड़े हमें उठाने पड़ते हैं और 3 जोड़े हमें वहीं रखने पड़ते हैं। देखो काफ़ी भीड़ हो रही है, बहुत लोग पूजा करने आ रहे हैं भाई, हमें कम से कम 1 घंटा हो गया है और लोगों की भीड़ कम नहीं हो रही है, बहुत भीड़ है भाई। देखो ये है अंदर का व्यू, मंदिर के अंदर का व्यू। ये छोटी सी जो ये चौथरी बनी हुई है पत्थर की, इन्हीं चौथरी के ऊपर बाबा जी की तस्वीर लगा रखी है। मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी जो तुलसी बाबा हैं उनकी मूर्ति बनी हुई है। यहाँ लिखा हुआ है तुलसी बाबा, लेकिन एक्चुअली में हैं ये तुलसी बाबा। देखो ग्राम सिकरौदा, देखो ये है तुलसी बाबा, ये इनकी मूर्ति है, इनकी पूजा हम करने आते हैं भाई। पूजा करने के बाद हम आ गए वापस घर पे, जिनके हम रुके हुए हैं। तो हमारे बंटी भैया थे चंबल के, एमपी के, वो मेरे भाई के साथ जा रहे हैं और उनके पीछे पीछे मैं जा रहा हूँ। शाम का वक्त है, थोड़ा घूम आते हैं। तो देखो जा रहे हैं थोड़ा टहलने, वो बोल रहे हैं आओ आपको मंदिर दिखा दें और थोड़ा गांव का माहौल, और वहाँ एक नदी है, वो नदी भी दिखाएंगे हमें, फिर नदी पे आके बैठेंगे। और डरने की कोई बात नहीं है भाई, चंबल पार है तो डाकू वाकू का कोई सीन नहीं है, डाकू वाकू नहीं है यहाँ पे, और ऐसी लूटपाट का कोई सिस्टम नहीं है, सब कुछ ठीक है। बस हाँ थोड़ा गांव है तो आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि साफ़ हवा मिलेगी, स्वच्छ हवा मिलेगी, और गांव का एक अलग ही वातावरण देखने को मिलेगा आपको। जो शहर में रहते हैं उनको एक अलग ही माहौल मिलेगा भाई। अब हम आ गए नदी पे, ये वही है कुंवारी नदी, ये बहुत लंबी है, तो हमारे भैया के घर के पास से भी जा रही है ये नदी। तो हम यहीं बैठेंगे थोड़ी देर, 1 घंटा आधा घंटा यहीं बैठेंगे हम।
अब मैं दिखाऊंगा आपको ऐसी चीज़ जिससे आप देख के चौंक जाएंगे। इस कुत्ते को देखिए, ये खाता है कच्चा आलू, टमाटर, प्याज, खीरा। ये रोटी बहुत कम खाता है और मीट चिकन खा के तो ये उल्टी कर देता है। ये शुद्ध शाकाहारी कुत्ता है जो कच्चा टमाटर, कच्चा आलू, प्याज, खीरे खाता है। देखो, इसके लिए कच्चे आलू काट के रखे हैं। ये कच्चा आलू खाता है। जहाँ हम रुके हैं भैया के यहाँ, जो हमारे समाज के और जो लोग तुलसी और लुंजी बाबा जी को पूजते हैं, उनको मैं बता दूं कि तुलसी और लुंजी बाबा जी अलग अलग हैं। तुलसी बाबा अलग है और लुंजी बाबा अलग है। तो तुलसी बाबा हम गए थे कल, तो जैसा मैंने आपको वीडियो डाली हुई है, और आज हम जा रहे हैं लुंजी बाबा के। तो ये तुलसी और लुंजी बाबा दो अलग अलग हैं, उनके टेम्पल अलग अलग हैं। तो आज हम आपको दिखाएंगे लुंजी बाबा का टेम्पल। ठीक है, चलो चलते हैं और फिर दिखाते हैं आपको लुंजी बाबा का टेम्पल। भाई आ गए हैं हम लुंजी बाबा जी के यहाँ। ये भी देखो, ये वही कुंवारी नदी है। इसी कुंवारी नदी के बिल्कुल किनारे पे ही है लुंजी बाबा। देखिए, यहाँ भी काफ़ी भीड़ हो रही है। पहले वहाँ पूजा लगती है, उसके बाद यहाँ पूजा लगती है, इसके बाद लगती है महापत बाबा के यहाँ। ये देखिए, ये है लुंजी बाबा जी। ये लुंजी बाबा जी हैं। देखो, ये 5 जोड़े रखे हुए हैं। सब लोग 5-5 जोड़े रखते हैं। इस तरीके से पूजा होती है इनकी। ये पूजा लगती है। ये है लुंजी बाबा। अब आसपास का व्यू देख लो आप। अगर आप लोग चाहें तो तीनों पूजा एक ही दिन में कर सकते हैं। पहले तुलसी बाबा की, फिर लुंजी बाबा की, उसके बाद महापत बाबा की। अगर आप लोग चाहें तो एक ही दिन में तीनों पूजा कर सकते हैं। बस आपको खाली पेट रहना है, ना आपको पानी पीना है, ना ही आपको खाना खाना है। देख लिया आपने, ये था लुंजी बाबा। यहाँ कोई मंदिर नहीं बना हुआ, बस 2 छोटी छोटी एक पिंडी टाइप का कुछ रखा हुआ है। बस यही है बाबा लुंजी बाबा। और अब जा रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं महापत बाबा। तो इनके बाद वो पूजा लगती है। ये दोनों पूजा साथ ही लगती है एक ही दिन में। लगाने को तो तुम तीनों पूजा एक साथ लगा सकते हो, तुलसी बाबा की और ये लुंजी बाबा की और महापत बाबा की पूजा तुम एक साथ लगा सकते हो तीनों। लेकिन अगर तीनों नहीं लगाना चाहते, एक दिन में एक ही लगाना चाहते हो, तो एक दिन पहले दिन लगती है तुलसी बाबा जी की पूजा, उसके बाद ये लगाई है हमने लुंजी बाबा की पूजा, और हम जा रहे हैं महापत बाबा की पूजा लगाने। तो देख लो, आप आगे का व्यू देख लो आप। और एक बात और भाई, खाली पेट पूजा लगती है। मतलब सुबह 4 बजे के बाद आपको ना पानी पीना है और ना कुछ खाना है। भूखे और प्यासे पूजा लगेगी। ये दोनों पूजा है, ये तीनों पूजा। और महापत बाबा को कौन से बाबा बोलते हैं? बड़बड़ा वाले बाबा भी बोलते हैं महापत बाबा को, जहाँ हम जा रहे हैं। ये जा रहे हैं महापत बाबा के लिए। तो ये रास्ता है महापत बाबा का। देख लो, रास्ता साफ है, रोड बिल्कुल क्लियर है। होनी चाहिए ना। ये हम आ गए महापत बाबा। छोटा सा मंदिर बना हुआ है, लेकिन मान्यता बहुत ज़्यादा है। इस मंदिर के बाद हम अपने जाएंगे घर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। मैंने आपको बता दिया है सब कुछ कैसे पूजा होती है। फिर भी कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको। बाय बाय।